मैं रेल की बात करता हूं सर। कांग्रेस पार्टी ने ये कहा कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, एक भी दिन नहीं जाता जब कहीं कोई ट्रेन डिरेल नहीं होती या एक्सीडेंट नहीं होता उसका। पिछले 100 दिनों में 38 ट्रेन हादसे, 21 मौतें हो चुकी हैं। लेकिन हमने ये भी देखा है इसके साथ साथ कई जगहों पर रेलवे ट्रैक्स को अवरुद्ध करके उसके सामने कोई चीज रख के, कभी गैस का सिलेंडर रख दिया, कभी पेड़ का मोटा तना रख दिया। ऐसे भी ट्रेनों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। देखिए, कोई भी घटना हो उसके डीप गहराई में जांच करके रूट कॉज तक पहुंचना, ये हमारा संकल्प है। और हर एक किसी भी घटना में हम पूरे उसके जड़ तक जाते हैं। अगर सिर्फ संख्या की बात करें तो इस दौरान इन 100 दिनों में 97,600 इंस्पेक्शंस किए गए, 90,000 सिग्नलिंग प्लान्स को वेरीफाई किया गया है, 2,500 किलोमीटर के ट्रैक्स को रिन्यू किया गया है। और अगर 1 अप्रैल से यानी इस फाइनेंशियल ईयर में देखें तो 1,80,000 किलोमीटर के रेल ट्रैक का अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया है। और करीब 11 लाख वेल्डिंग पे कभी कभी दिक्कत आ जाती है, तो उसको जांच करने के लिए 11 लाख वेल्डिंग जॉइंट्स पे अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया है। 990 रेलवे ब्रिजेस को रिहेबिलिटेट किया है। नई तकनीक की फेज्ड अरे अल्ट्रासाउंड मशीन, 20 न्यू फेज्ड अरे अल्ट्रासाउंड मशीन्स रेलवे नेटवर्क में इंट्रोड्यूस की है। 5,300 फॉग सेफ्टी डिवाइस लगाए हैं। और जो ट्रैक की फिटिंग्स होती है उसके क्वालिटी चेक इंट्रोड्यूस किए देश भर में। हार्डशिप और रिस्क अलाउंस बढ़ाया ट्रैकमैन का 25% से। साथ ही साथ कवच के जो वर्जन 4 फाइनल हुआ, 16 जुलाई को किया उससे फाइनल, और उसमें 10,000 लोकोमोटिव और 9,600 किलोमीटर ट्रैक पे लगाने का काम चालू हुआ है। और पहले बड़े मैसिव स्केल पे जो कवच की कमीशनिंग चालू की गई थी 2022 में, उसमें से 632 किलोमीटर मथुरा से पलवल और मथुरा से नागदा वो कंप्लीट हुआ है। और परसों सवाई माधोपुर से कोटा के बीच में कवच वर्जन 4.0 108 किलोमीटर का भी फाइनल हुआ है। एक मैसिव ड्राइव की तरह काम चल रहा है। कांग्रेस के समय में जहां 171 एक्सीडेंट साल के होते थे एवरेज, आज वो संख्या बहुत घट के 40 पे आ गई है। लेकिन हमें उस पर संतोष नहीं करना है। हमें हर एक प्रयास करना है जिससे कि बिल्कुल 100% सेफ्टी की तरफ बढ़ना है। सर, मैं जो बात पहले कह रहा था उस पर मैं चाहूंगा जरूर आज आपका कोई स्टेटमेंट आए कि जितनी हमने पिछली बार पिछले कई महीनों में वाकये देखे, रेलवे ट्रैक्स के सामने कोई ना कोई चीज रख करके हादसा हो जाए, ऐसी कोशिश की गई। कई मामले पुलिस की जांच में भी आए हैं। मेरे ख्याल में एनआईए के पास भी एक या दो मामलों की जांच पहुंच चुकी है। क्या कोई होलिस्टिक जांच हो सकती है कि इसके पीछे कहीं कोई बड़ी साजिश है, उसका पता लगे? हाँ, इसकी होलिस्टिक जांच हो रही है। एनआईए, राज्य की पुलिस और रेलवे की पुलिस सब मिलकर इसकी जांच कर रहे हैं। और जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। सर, आपने बताया भी कितनी नई वंदे भारत ट्रेन जो हैं वो लॉन्च हुई हैं। बहुत ज़्यादा लोगों में देश के अलग अलग हिस्सों में एक एक्साइटमेंट होती है मेट्रो को लेकर के, तो उसके बारे में अगर आप बता दें, ये बड़े शहरों के अलावा टियर 2 टियर 3 सिटीज के अंदर हमारा मेट्रो का काम जो है वो कहां कहां चल रहा है और कहां तक पहुंचा है? मेट्रो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। आप जानते हैं कि 10 साल पहले अगर हम देखते थे तो बहुत ही कम शहरों में, गिने चुने शहरों में होता था। आज करीब 18 शहरों में मेट्रो का नेटवर्क बढ़ गया है। और अभी हाल ही में इन 100 दिनों में पुणे में, ठाणे में, आपके बेंगलोर में, इन सब के मेट्रो नेटवर्क को और ज़्यादा आगे बढ़ाने का काम भी हुआ है। और एक अच्छी शुरुआत हुई है जिसका माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कल लॉन्च किया, नमो भारत रैपिड रेल। नमो भारत रैपिड रेल 2 बड़े शहर जो कि 100, 150, 200 किलोमीटर की दूरी पे होंगे, उनके बीच में बिल्कुल मेट्रो की तरह हाई फ्रीक्वेंसी पे, अच्छी स्पीड पे और अच्छी क्वालिटी की सर्विस, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस, जो कि लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास को अफोर्ड कर सके, ऐसे फेयर पे ये चालू हुई। और बहुत अच्छा इसका कल से जो पहली ट्रेन चली, पैसेंजर्स का बहुत अच्छा फीडबैक आया। तो ये भी एक अपने आप में जो सबर्बन सर्विसेज हैं, जो मेट्रो टाइप सर्विसेज हैं और जो शहर के अंदर और 2 शहरों को जोड़ने वाले
नज़दीक के शहरों को जोड़ने वाली सर्विसेज है, उसमें ये बहुत बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इससे।